तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पिछले वीडियो में इतना बेहतरीन रिस्पांस करने के लिए, इतना अच्छा मुझे रिस्पांस देने के लिए, इतने कमेंट्स करने के लिए। लास्ट वीडियो में मेरी 50 वीडियो कंप्लीट हो गई ऑन यूट्यूब एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट और प्यार मिल रहा है अपने स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन। बहुत ही हल्का सा मैं बताऊंगा, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का डिफरेंस जो बेसिक है, जो आप एक बार समझेंगे और बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद चीज़ें आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें, उस कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए। सो वीडियो को शुरू करने के पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई और डाउट है, आप किसी और चीज़ पर वीडियो अगर चाहते हैं तो मेक श्योर कि कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, ये दोनों एक क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर एक एक टास्क को यूज करने के लिए जनरली काम आता है। एक टास्क लेगा, कोई भी एक टास्क, जैसे कि लेट अस सपोज मुझे एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए चाहिए। लेट अस सपोज आई हैव अ रोबोट। उस रोबोट को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना है। अगर उस रोबोट को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए एनवायरनमेंट में क्या क्या है। और ये छोटा सा टास्क है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। ये छोटे मोटे टास्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। और जो हैवी टास्क होते हैं, बिग ऑपरेशन, जैसे कि क्या, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। मैंने अभी अभी टच किया है वीडियो को ताकि वीडियो ऑन हो जाए, ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ वर्किंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन फ्रॉम विच आई एम रिकॉर्डिंग। जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा जो कि ये सब चीज़ों को पॉसिबल कर रहा है, जो कि मेरे अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा है और जो कि मेरे ऑडियो तक को रिकॉर्ड कर पा रहा है। सो ये जो चीज़ जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, आप सबके मोबाइल फ़ोन के अंदर में, जिससे आप सुन पा रहे हो, जिससे आप देख पा रहे हो, जिससे आप चीज़ें समझ पा रहे हो, जिससे आप यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। सो पहला डिफरेंस जो रहेगा कि माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल टास्क और सिंगल टास्क, वेयर एज माइक्रो प्रोसेसर जो रहेगा वो आपका बिग टास्क के लिए रहेगा, बड़े टास्क कंप्लीट करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये देखिए, दिस पर्टिकुलर इज अ माइक्रो कंट्रोलर। ये होती है टीनजी, दिस इज टीनजी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, सिमिलर वे में ये है रास्पबेरी पीआई माइक्रो कंट्रोलर। ये रास्पबेरी पीआई माइक्रो कंट्रोलर है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए इथरनेट केबल के लिए दे रखा है, यहाँ वेरियस इनपुट और आउटपुट पिन दे रखा है, जहाँ से मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकता हूँ। कोई सेंसर वगैरह कनेक्ट करना है तो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स मतलब क्या, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन मतलब क्या हो गया कि इसमें आप इनपुट आउटपुट डिजिटल जैसा भी जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर कमांड दे सकते हैं। कमांड क्या मतलब, आप कनेक्ट करेंगे। आप इनपुट कमांड अगर देना है तो आप उसको इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि ये समझे, ताकि ये माइक्रो कंट्रोलर समझे इस बात को कि इनपुट आया है मेरे पास और आउटपुट मुझे किस पिन पर भेजना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखी रहती है चीज़ें, वरना इसके पिन डायग्राम में क्लियर कट चीज़ें होती हैं। लेट अस सपोज, अभी के लिए मान करके चलिए कि ये जो पहली पिन है, दिस फर्स्ट पिन इज फॉर इनपुट। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा। लेट अस सपोज मैंने दिया क्या, कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑफ द व्हील, मैंने एक स्पीड दिया इस पर इनपुट पर, और मुझे आउटपुट पे टॉर्क मिल जाए। एक बहुत बेसिक, ये जनरली होता नहीं है बट ऐसे समझने के लिए कर सकते हैं। सो ये छोटे मोटे टास्क करने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। सो दिस इज टीनजी माइक्रो कंट्रोलर, दिस इज रास्पबेरी पीआई। ये थोड़ा महंगा होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, बट क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में ये दोनों सस्ते होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि जितना ज़्यादा आप अच्छा माइक्रो प्रोसेसर वाला लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं ना, इंटेल
Core i3, Core i5, Core i7, ये सब क्या है? ये सब माइक्रो प्रोसेसर के एडवांस स्टेजेस है। सो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू एग्जीक्यूट बिग बिग एप्लीकेशन, इज यूज्ड इन एप्लीकेशन, बिग एप्लीकेशन। ठीक है, साथ में क्या, कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, ये आपको इजीली मिल जाएगा, बट जो आपका प्रोसेसर रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो रहेगा, वो थोड़ा क्या रहता है? महंगा रहता है। ठीक है, जनरली हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नली कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है? इजीली रिप्लेसेबल होता है। वेयर एज अगर मेरा लैपटॉप जो है, अगर वो ख़राब हो जाता है, कोई खुदा ना खास्ता ख़राब हो, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है मेरा लैपटॉप, तो उसके अंदर का प्रोसेसर सपोज ख़राब हो जाता है, तो क्या होगा कि मुझे भाई उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। साथ में एक और बात क्या, क्योंकि लैपटॉप इज़ अ वेरी बिग थिंग, मुझे उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऑपरेट करनी है, मुझे उसमें सॉफ्टवेयर रन करना है, मुझे उसमें कैटिया चलाना है, मुझे उसमें सॉलिड वर्क चलाना है, मुझे उसमें फ्यूजन 360 चलाना है, मुझे साथ में मैटलैब पर भी थोड़ी बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो लैपटॉप के लिए मैं माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करूँगा, और छोटे मोटे काम करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करूँगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। आप डिफरेंसेस देखिए, आप बुक में जाएंगे, आपको चीज़ें दिख जाएंगी, ये होता है, ये होता है, बट ऐसे कोई नहीं समझाएगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, उसका बेसिक काम क्या है? बेसिक काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा कि भाई मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा, मैंने एक प्रोग्राम पूरा का पूरा लिखा कि क्या है भाई, लेट अस सपोज मेरे पास a+b, इंट a+b करना है मुझे, इंटीजर है a और b, a की वैल्यू मैंने 2 दे दी और b की वैल्यू मैंने 3 दे दी, मुझे आउटपुट चाहिए c इज इक्वल्स टू 5। ये तो मैंने यहाँ पर इनपुट कमांड दे दिया, प्रोग्रामिंग कर दी मैंने। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, या लैपटॉप को कैसे पता लगेगा, या उस प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि जो चीज़ मैंने लिखी है उसका ये मतलब होता है? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 10100110, हाँ, उसके टर्म में समझता है। तो उसी के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में सुने होंगे। दिस वाज द फर्स्ट एंड द बेसिक एंड द बेस्ट, स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ही माना जाएगा, जिसने हर एक चीज़ को एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया, हर एक चीज़ के लिए, आने वाली हर एक चीज़ के लिए। जो भी इंटेल कोर i3 आप देख रहे हो, कोर i5 देख रहे हो, इन सब के अब्बा जान, अब्बा के अब्बा जान, ठीक है, मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के टाइम के कोर ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 था। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? बिग एप्लीकेशन में यूज होना। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप जरूरी होंगे। कुछ बेसिक स्टेप जैसे जैसे कि सबसे पहले मुझे मेमोरी को मेमोरी मुझे पता होनी चाहिए कि कहाँ पर मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। लेट अस सपोज फॉर द टाइम बिंग, लेट अस सपोज दिस आई एम अ माइक्रो प्रोसेसर। लेट अस सपोज अभी के लिए अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ, सो उस केस में क्या होगा? मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ, मुझ में आपने कोई कमांड दिया, अब अभी मुझे कुछ पता नहीं कि भैया क्या कमांड दिया है। मेमोरी में सब कुछ चीज़ें चल रही है, आपने मेमोरी में स्टोर किया है डेटा। मेमोरी में आपने डाल दिया क्या? a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, डिटरमाइन c इज इक्वल्स टू a+b। आपने मेमोरी में ये सब चीज़ें डाली और मेमोरी में जाकर के वो स्टोर हो गया। जो मेमोरी में जो वेरिएबल का काम करता है, लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स। बहुत कंफ्यूजन आती है इस चीज़ के लिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स कुछ नहीं होते हैं। रजिस्टर्स आर नथिंग बट दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वेरिएबल डेटा, स्टोरिंग द वेरिएबल डेटा। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल के डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर चाहिए। ये रजिस्टर, अब एज अ माइक्रो प्रोसेसर मैं क्या करूँगा? पहले मैं लूँगा कि भैया ए की वैल्यू कितनी है, मैं लूँगा। मुझे पता होना चाहिए कि ए में क्या है, सो मैं ए की एक वैल्यू लूँगा एंड देन आफ्टर दैट मैं उसको प्रोसेस करूँगा कि इसका मतलब क्या है। ए इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है ना? ए को आप किस में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आप उस मैं समझूंगा उसको कि अच्छा ये कहने का मतलब है a इज वेरिएबल इज इक्वल्स टू का मतलब ये, और 2 इज इक्वल्स टू अ नंबर विच इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल a। आई होप ये बेसिक सी छोटी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने उसको फेच किया। फेचिंग कहते हैं। फेचिंग मतलब क्या होता है, ले आना, खींचना, निकालना। फेच, कुत्ते को वो कहते हैं ना कि टॉमी फेच, है ना। फेच मतलब उसको ले आओ। सो पहले क्या किया माइक्रो प्रोसेसर ने, फेच किया डेटा फेच किया कि भैया क्या आया है, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसको प्रोसेस करूंगा, मैं उसको समझूंगा कि क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं है। ए टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों का बेसिक छोटा छोटा मैं मतलब समझूंगा, एंड देन उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी एकदम बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताया जो आप समझ ना सकें। सिंपल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बीच का डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। माइक्रो कंट्रोलर क्या, मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, इसका मतलब क्या है कि इजीली अफोर्डेबल है ना, अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या, इसमें एक सीपीयू होगा, इसका खुद का एक ब्रेन होगा, ठीक है। साथ में इसमें रैम भी होगा, रोम भी होगा। सिमिलर वे में क्या आपके लैपटॉप में भी क्या होगा, रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होगा, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और पिंस वगैरह कनेक्टेड होंगे। पावर कंजम्पशन हाई होगा, किसका, इसका होगा, छुटकू का कि आपके लैपटॉप का, लैपटॉप का। सो पावर कंजम्पशन इज हायर इन द केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, पावर कंजम्पशन इज लोअर इन द केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात हमने क्या की, नेक्स्ट बात की कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर कुछ नहीं, जहां पर आपके वैल्यूज सेव होते हैं, वेरिएबल्स सेव होते हैं, मेमोरी की तरह एक्ट करता है रजिस्टर। सो दैट पर्टिकुलर मेमोरी पोर्शन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स, ठीक है। वहां से मैं डेटा फेच करूंगा, फेचिंग ऑपरेशन कहते हैं इसको। मैं डेटा वहां से लूंगा मुझे समझने के लिए, मुझे मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए डेटा फेच करूंगा, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, एंड देन आफ्टर दैट आई विल एग्जीक्यूट इट। इतना ही है, ठीक है। ये एक बेसिक अभी आपको बताओ, ये छोटा सा वीडियो रखने वाला हूँ एज एन इंट्रो फॉर दिस न्यू कोर्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर, और यू कैन से द होल मैकेट्रॉनिक्स पोर्शन। आप लोगों के डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। मैं मेक श्योर करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सारे जितने भी डाउट्स रहे उन सबको मैं क्लैरिफाई करता हुआ चलूँ, ताकि ये जो सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल वालों के लिए तो इजी हो सके, साथ में जो लोग नए नए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के भी अगर वीडियो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज मिल जाए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं इसमें प्रोफिशिएंट हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, एज ए इंजीनियर, एज a person who has done his masters in mechatronics field itself, I can easily tell you all of this, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार यूं ही मुझ पर बनाए रखिए, ठीक है। और मैं जल्द से जल्द आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने मैं हर एक चीज़ प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और फिर हमेशा एंजॉय करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मेक श्योर कि कोई और डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और अगर कोई और भी दिक्कत हो, कोई और परेशानी हो लाइफ की, तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।